नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। मोदी जी की मनमानी से देश के बहुत से लोग तो परेशान थे ही, अब शायद बीजेपी के लोग भी उनके मनमाने फैसलों से, मोदी जी की मन की बातों से परेशान हो चुके हैं। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी शाह की जोड़ी टूट गई है, यानी क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच खाई बढ़ चुकी है। दरअसल मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर तो यही समझ आ रहा है कि अमित शाह मोदी जी की मनमानी से परेशान हैं। आप जानते ही हैं कि सत्यपाल मलिक कई बार मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं, खासतौर पर किसानों के मामले में, और अब उन्होंने फिर से कुछ कहा है। तो आइए पहले यही सुन लेते हैं कि सत्यपाल मलिक ने आखिर कहा क्या। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतियां मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्तार। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्तार। इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। तो सुना आपने किस तरह राज्यपाल मलिक मोदी जी को घमंड में बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह ने उनसे यानी सत्यपाल मलिक से कहा कि लोगों ने उनकी अकल फिरा दी है। अब ये बात कोई अफवाह भी नहीं है जिसका न सिर है न पैर, बल्कि ये तो आंखों देखी कानों सुनी बात है, क्योंकि कैमरे पर दिख रहा है कि श्री मलिक क्या कह रहे हैं। वैसे भी सत्यपाल मलिक कोई आम इंसान तो है नहीं, वो राज्यपाल के पद पर बैठे हैं और इसीलिए उनकी बात को देश ध्यान से सुनेगा। यानी मलिक जी को भी पता है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वो क्यों कहा, इस समय क्यों कहा, ये समझने वाली बात है। हालांकि राजनीति में अक्सर जो कहा जाता है और जो समझा जाता है उसका गणित 2 और 2 4 जैसा आसान नहीं होता, कभी कभी 2 और 2 5 भी हो जाते हैं। इसीलिए सत्यपाल मलिक की भी बातों का सीधा सीधा कोई मतलब न निकालकर उसके पीछे छिपी बातों को समझना पड़ेगा। आप जानते ही हैं इस समय 5 राज्यों में चुनावी हलचल है, खासकर यूपी चुनाव पर सभी का ध्यान है। जनता भी निगाहें लगाए बैठी है कि इस बार यूपी में कौन जीतता है, और बीजेपी भी इसी बात पर ध्यान दे रही है कि यूपी की सत्ता को वो किस तरह बचा कर रखे। पीएम मोदी खुद बार बार यूपी जा रहे हैं। अभी कल ही यानी रविवार को वो मेरठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। खेतों से तो बीजेपी को उखड़ने के संकेत मिल रहे थे, यानी किसानों की नाराजगी चुनावों पर भारी पड़ सकती है, ये बात बीजेपी को पता चल गई थी। इसीलिए खेतों की जगह खेलों के जरिए यूपी में दावेदारी मजबूत करने मोदी जी पहुंचे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से पहले मोदी जी की नजर जिम में एक इक्विपमेंट पर पड़ गई, और बस मोदी जी ने लगे हाथ उस पर भी जोर आजमाइश कर ली। लेकिन जिस तरह से वो कसरत करते दिख रहे थे, उसे देखकर तो लगा कि साहब योग ही करें तो अच्छा है, जिम की कसरत दूसरों के लिए छोड़ दें या फिर किसी से ट्रेनिंग ले लें। हर जगह मोदी है तो मुमकिन है वाला फॉर्मूला फिट नहीं बैठता। तो जिम पर मोदी जी की कसरत का मजाक सोशल मीडिया पर भी बन गया, और अब सत्यपाल मलिक ने भी ऐसी बातें कह दी हैं जिससे न केवल मोदी जी के बारे में नकारात्मक बातें हो सकती हैं, बल्कि ऐसा भी लग रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी, जिसे अक्सर राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह पेश किया जाता था, वो भी टूट रही है। सत्यपाल मलिक ने सीधे सीधे अमित शाह का नाम लेकर कहा है, तो शाह पर भी सवाल उठेंगे ही। बीजेपी की इस उठापटक का असर चुनावों पर पड़ सकता है। यूपी में वैसे ही पहले से ये चर्चा है कि योगी के कारण बीजेपी जीतेगी या हारेगी। अगर हारी तो इसका ठीकरा योगी पर फूटेगा या केंद्रीय नेतृत्व पर यानी मोदी शाह पर फूटेगा। मोदी जी ने योगी जी के कंधे पर हाथ तो रख दिया है, मगर ये हाथ सहारे के लिए है या दोष मढ़ने के लिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बीजेपी की इस उठापटक के बीच लखीमपुर खीरी मामले की आंच भी चुनाव में बीजेपी को झुलसा सकती है।
कृषि कानून तो सरकार ने वापस ले लिए हैं, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल स्थगित हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अभी फिर कहा कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार का ध्यान किसानों की जमीन पर है, इससे सचेत रहने की जरूरत है। सरकार का अगला वार उन भूमिहीन किसानों पर है जो पशु पालकर दूध बेचकर गुजर बसर करते हैं। यानी किसान अभी भी शांत नहीं हैं और मोदी सरकार पर उनका भरोसा भी नहीं है। लखीमपुर मामले में किसानों ने अजय मिश्र टेनी को मंत्री परिषद से हटाने की बात कही थी, मगर सरकार ने अब तक किसानों की मांग पूरी नहीं की है, बल्कि अब तो किसानों पर ही मामले दर्ज हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट कर हत्या करने के मामले में किसानों की गिरफ्तारी अब हो रही है। अब तक 7 किसानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दूं कि इस मामले में आशीष मिश्रा के साथ सह आरोपी बनाए गए बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल ने पहले पुलिस में अज्ञात किसानों के खिलाफ हत्या और दंगा फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में किसानों और पत्रकार की मौत का जिक्र नहीं था। अब बीजेपी के लोगों की मौत पर किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि किसानों को कुचलने वालों को अब तक सजा नहीं मिली है। वैसे तो जिन लोगों ने भी कानून तोड़ा उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन चुनाव से पहले किसानों की ये गिरफ्तारी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। वैसे भी विपक्षी दलों ने जिस तरह बीजेपी को चारों ओर से घेर लिया है, उससे बीजेपी के लिए कुर्सी तक पहुंचना कठिन हो गया है। इस बार तो सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अभी ये तय नहीं है कि वो कहां से खड़े हो सकते हैं। वैसे तो सारा प्रदेश अभी उन्हीं का है, लेकिन ये बात मोदी, शाह और योगी सभी जानते हैं कि बीजेपी अभी इस स्थिति में नहीं है कि सीएम चाहे जहां से खड़े हों और जीत जाएं। इसीलिए बीजेपी संभल कर चल रही है। वैसे बीजेपी को अब राम के बाद कृष्ण का सहारा है और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने 3 जनवरी यानी आज भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिखा है कि पार्टी यदि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाती है तो इससे पूरे प्रदेश और देश की जनता को खुशी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान कृष्ण ने ही उन्हें यह खत लिखने को प्रेरित किया है। यादव ने पत्र में लिखा, वैसे तो प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की इच्छा होगी कि योगी आदित्यनाथ उनकी विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ें, लेकिन मैं बहुत विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन करता हूं कि ब्रज क्षेत्र की जनता की विशेष इच्छा है कि वह भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से चुनाव लड़ें। कमाल का कनेक्शन है बीजेपी नेताओं का भगवान से। खुद भगवान आकर उन्हें बता देते हैं कि किसे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे माँ गंगा ने मोदी जी को वाराणसी बुलाया था, वैसे ही कान्हा जी योगी जी को मथुरा बुला रहे हैं। बाके बिहारी के आवाज पर आज के एमएलसी योगी कल के एमएलए बनने मथुरा जाते हैं या नहीं, ये तो खैर बीजेपी तय करेगी। और जनता भी ये तय करेगी कि योगी जी को गोरखपुर के बाद मथुरा की गद्दी सौंपनी है या नहीं। वैसे मथुरा से अभी उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा विधायक हैं। अगर योगी मथुरा से लड़ते हैं तो फिर श्रीकांत शर्मा कहां जाएंगे, ये भी बीजेपी को देखना होगा। इधर अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा, हमने बड़े बड़े चुनाव लड़े हैं, हमारे लोग और पार्टी तय करेगी मैं इस बार किस सीट पर चुनाव लड़ूंगा। जिस क्षेत्र के लोग बुलाएंगे मैं वहां से चुनाव लड़ जाऊंगा। वैसे अब तक तो यही माना जा रहा था कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश अभी सांसद हैं और हो सकता है सपा के जीतने पर वो एमएलसी बनकर सीएम बनते या फिर किसी सीट से उपचुनाव लड़ते। लेकिन अब तो यूपी में बाबा बनाम बबुआ का ट्रेलर दिखने लगा है। इसमें देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्रेलर में आगे और कौन कौन से किरदार दिखते हैं और इसके बाद फिल्म कैसी बनती है। और इस फिल्म की पटकथा में अभी कांग्रेस, बसपा, एआईएमआईएम सबकी भूमिका तय होना है। केवल बीजेपी और सपा को लेकर यूपी की पिक्चर मुकम्मल नहीं होगी। मायावती, प्रियंका गांधी, ओवैसी सब पर दर्शकों यानी जनता की निगाहें हैं। तो कौन होगा बीजेपी में हिट, किसकी फिल्म होगी फ्लॉप, कौन बनेगा सुपरस्टार, ये सब देखना दिलचस्प होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।